अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मजमूआ कलाम नहजुल बलागा के दूसरे बाब का मकतूब नंबर 65, और ये ख़त भी आप अलैहिस्सलाम ने मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान के ख़त के जवाब में तहरीर फरमाया। अब इसका वक्त है कि रोशन हकीकतों को देख कर उनसे फ़ायदा उठा लो, मगर तुम तो बातिल दावा करने, किज़्ब व फ़रेब में लोगों को झोंकने, अपनी हैसियत से बुलंद चीज़ का इद्दिया करने और ममनुआ चीज़ों को हथिया लेने में अपने बुज़ुर्गों के मसलक पर चल रहे हो। ये इसलिए कि हक़ से भागना चाहते हो और इन चीज़ों से कि जो गोश्त व खून से भी ज़्यादा तुमसे चिमटी हुई हैं और तुम्हारे कानों में महफूज और सीने में भरी हुई हैं, इनकार करना चाहते हो। तो हक़ को छोड़ने के बाद खुली हुई गुमराही और बयान हकीकत के नज़रअंदाज किए जाने के बाद सरासर फ़रेबकारी के सिवा और है ही क्या। लिहाजा शुबहात और इनकी तलबीस कारियों से बचो, क्योंकि फितने मुद्दत से दामन लटकाए हुए हैं और इनके अंधेरों ने आँखों को झुंधिया दिया है। तुम्हारा ख़त मुझे मिला ऐसा कि जिसमें किस्म किस्म की बेजोड़ बातें हैं, जिनसे सुलह व अमन के मकसद को कोई तक़वियत नहीं पहुँच सकती, और इसमें ऐसे खुराफात हैं कि जिनके ताने बाने को इल्म व दानाई से नहीं बुना। तुम तो इन बातों की वजह से ऐसे हो गए हो जैसे कोई दलदल में धंसता जा रहा हो और अंधे कुएं में हाथ पैर मार रहा हो। तुम अपने को ऊंचा करके ऐसी बुलंदो बाम और गुम करदा निशान चोटी तक ले गए हो कि उकाब भी वहाँ पर नहीं मार सकता और सितारा अयूब की बुलंदी से टक्कर ले रही है। हाशा वकल्ला, ये कहाँ हो सकता है कि तुम मेरे बाइख्तिदार होने के बाद मुसलमानों के हल्लो अक़द के मालिक बनो, या मैं तुम्हें किसी एक शख्स पर भी हुकूमत का कोई परवाना या दस्तावेज़ लिख दूँ। खैर, अब के सही अपने नफ्स को बचाओ और उसकी देखभाल करो, क्योंकि अगर तुमने उस वक्त तक कोताही की कि जब खुदा के बंदे तुम्हारे मुकाबले को उठ खड़े हुए, फिर तुम्हारी सारी राहें बंद हो जाएंगी और जो सूरत तुमसे आज कबूल की जा सकती है उस वक्त कबूल न की जाएगी। सलाम उस पर जो हदायत का पैरोकार है।